दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। और मेवाड़ इतिहास की जो सीरीज़ हमने प्रारंभ की थी उसके अंतर्गत हमने पिछले एपिसोड में मेवाड़ के राणा रतन सिंह तथा पद्मिनी के बारे में पढ़ा था और उसी को अब आगे बढ़ाते हुए हम रतन सिंह के आगे जो मेवाड़ के शासक हुए उन पर चर्चा करेंगे। तो रतन सिंह के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था उसके द्वारा रतन सिंह को पराजित कर दिया गया और उसे पराजित करने के उपरांत खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बनाया गया था। लेकिन खिज्र खां चित्तौड़ के प्रशासन को सुचारू रूप से नहीं चला पाया, जिसके चलते मालदेव चौहान को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया और मालदेव चौहान भी मेवाड़ी सरदारों को संतुष्ट नहीं कर पाया। इसी का परिणाम था कि 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया के द्वारा और बनवीर चौहान कुछ जगह पे जेता चौहान का भी उल्लेख मिलता है को पराजित कर चित्तौड़ में पुनः गुहिल वंश की शाखा सिसोदिया की स्थापना की गई। ठीक है, 1326 ईस्वी में जो हमीर सिसोदिया था उसके द्वारा मेवाड़ में जो चौहान प्रशासक नियुक्त थे उनकी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए और दिल्ली में जो परिस्थितियां इस समय चल रही थी उनका फ़ायदा उठाते हुए बनवीर चौहान अथवा जेता चौहान को पराजित कर चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की गई। चूँकि हमीर के द्वारा चित्तौड़ में पुनः सिसोदिया वंश की स्थापना की गई थी। रावल रतन सिंह जो था वह गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम महाराणा था और उसके उपरांत गुहिल वंश की चित्तौड़ में समाप्ति हो गई थी। उसके बाद गुहिल वंश समाप्त हो गया था, सुल्तान अलाउद्दीन का शासन स्थापित हो गया था। तो इस पर पुनः गुहिल वंश की स्थापना करने वाला कौन था? हमीर सिसोदिया। इसलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना पुनः किसके द्वारा स्थापित की गई? हमीर सिसोदिया के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, दूसरी बात, 1326 में जब इसने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की, 1326 में जब इसने किसकी स्थापना की? सिसोदिया वंश की। तो इस समय जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली का सुल्तान था, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जिस समय हमीर सिसोदिया के द्वारा चित्तौड़ में गुहिल वंश की पुनः स्थापना की गई, सिसोदिया वंश की स्थापना की गई, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कायम रखने की चेष्टा की और इसी के परिणाम स्वरूप 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक तथा हमीर सिसोदिया के बीच एक युद्ध हुआ जिसे सिंगोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। कहाँ पे हुआ था? बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में मोहम्मद बिन तुगलक जो इस समय दिल्ली का सुल्तान था और हमीर सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच सिंगोली का युद्ध हुआ। सिंगोली कहाँ पे आता है? बांसवाड़ा में। इस युद्ध में हमीर सिसोदिया के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर दिया गया। ठीक है, अब चित्तौड़ पर हमीर सिसोदिया का शासन स्थापित हो गया था और इसकी प्रशंसा में आने वाले समय में मेवाड़ के कुछ शिलालेखों में, कुछ पुस्तकों में तथा अन्य इतिहासकारों के द्वारा कुछ बातें लिखी गई हैं। ठीक है, जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पहला, इसे विषम घाटी पंचानन। क्या? विषम घाटी पंचानन। इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान पराक्रम दिखाने वाला। ठीक, किसके लिए कहा गया है? हमीर के लिए कहा गया है। और किस में कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है। ठीक है, दूसरा, इसे वीर राजा। क्या कहा गया है? वीर राजा। तो किस में कहा गया है वीर राजा? रसिक प्रिया में।
ठीक है। अब रसिक प्रिया क्या है? रसिक प्रिया आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय में जो इनके मेवाड़ के अन्य शासक हुए उनमें एक थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के द्वारा जयदेव के गीत गोविंद पर एक टीका लिखी गई थी, उस टीका का क्या नाम था? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया में महाराणा कुंभा हमीर की प्रशंसा में उसे क्या कहते हैं? वीर राजा बताते हैं कि वह वीर राजा थे। तीसरा, उस समय के प्रबल हिंदू शासक, उस समय के प्रबल हिंदू शासक किसके लिए कहा गया है? हमीर सिसोदिया के लिए कहा गया है। और ये कौन कहता है? कर्नल टोड, ठीक है। कर्नल टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है, उनके द्वारा अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज में क्या कहा गया कि हमीर सिसोदिया उस समय के प्रबल राजा थे, प्रबल हिंदू शासक थे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें किसमें? इनमें मिलती है। इन पे आपसे पूछा जा सकता है कि रसिक प्रिया में महाराणा कुंभा अपने किस पूर्ववर्ती शासक को वीर राजा कहकर संबोधित करते हैं, अथवा वीर राजा हमीर सिसोदिया को वीर राजा किस ग्रंथ में कहा गया है, किसके द्वारा बताया गया है, ठीक है। और हमीर सिसोदिया से संबंधित अगर हम अंतिम बात करें तो हमीर सिसोदिया वे प्रथम शासक थे जिनके द्वारा राणा की उपाधि धारण की गई, ठीक है। इससे पूर्व के जो शासक हुए उनके नाम के आगे राणा नहीं लगता था। हमीर सिसोदिया के द्वारा ही गुहिल वंश के अंतर्गत पहली बार राणा शब्द उपाधि काम में ली गई, ठीक है। ये हमीर सिसोदिया के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो सभी इसके अंतर्गत आ गई हैं। अब हमीर के बाद में जो अगले शासक हुए, ठीक है, हमीर के बाद जो अगले शासक हुए उनकी बात करते हैं तो वो थे क्षेत्र सिंह। क्या नाम था? क्षेत्र सिंह। हमीर के बाद जो मेवाड़ के अगले शासक हुए उनका क्या नाम था? क्षेत्र सिंह। इन्हें राणा खेता भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका शासनकाल कब था? 1364 से लेकर 1382 ईस्वी, ठीक है। 1364 से लेकर 1382 का जो काल था वह किसका काल था? राणा खेता का। इससे पहले 1326 से लेकर 1364 का काल किसका रहा था? हमीर का। और हमीर के बाद उनके पुत्र क्षेत्र सिंह, राणा खेता क्या बने? शासक बने। तो हमीर ने तो सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, इसीलिए उनको क्या कहा गया था? मेवाड़ का उद्धारक कहा गया था। और इन्होंने उस मेवाड़ को आगे विस्तृत रूप प्रदान किया, ठीक है। मतलब उसको आगे किसने बढ़ाया? राणा खेता के द्वारा। इनके द्वारा आने वाले समय में भीलवाड़ा को जीत लिया गया, अजमेर को जीत लिया गया, हाड़ौती के जो हाड़ा थे उन्हें पहली बार किसके द्वारा पराजित किया गया? मेवाड़ में अगर किस शासक के द्वारा हाड़ौती के हाड़ाओं को पहली बार पराजित किया गया था तो वो कौन था? क्षेत्र सिंह, ठीक है। छप्पनिया मैदान, जो छप्पन का मैदान है ना, वो जो माई नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है, ठीक है, उस छप्पनिया मैदान पर पहली बार किस गोहिल वंश से संबंधित शासक के द्वारा अधिकार किया गया? तो वह भी कौन था? क्षेत्र सिंह, ठीक है। इसके द्वारा मालवा पर भी विजय हासिल की गई। मालवा पे भी विजय किसने हासिल की? राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा, ठीक है। और मालवा में इनके द्वारा दिलावर खां गोरी, ठीक है, मालवा के शासक का क्या नाम था? दिलावर खां गोरी, ठीक है। दिलावर खां गोरी को, मालवा के शासक को सबसे पहले खेता के द्वारा पराजित किया गया और इसी के साथ मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ हो गया था। किसका प्रारंभ हो गया था? मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ किस शासक के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो किसके? राणा खेता या क्षेत्र सिंह के शासनकाल में मेवाड़ मालवा का संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसे हम आगे कुंभा और सांगा के शासनकाल के समय में भी देख सकते हैं, ठीक है। इनके द्वारा खातिन जाति की एक दासी से विवाह किया गया था, ठीक है। मतलब खातिन जाति की एक दासी थी जिसके साथ इनका विवाह हुआ था और उस दासी से इनके दो पुत्र
चाचा व मेरा हुई। ठीक है, चाचा और मेरा किसके? खातिन से जिससे शादी हुई थी ना, उससे इनके 2 पुत्र हुए थे। और ये चाचा मेरा के द्वारा आने वाले समय में महाराणा मोकल की हत्या की गई थी। ठीक है, तो ये खातिन का उल्लेख मैंने यहाँ पे इसलिए कर दिया कि जब हम मोकल को पढ़ें तो आपको इसके बारे में ज़्यादा बताना ना हो। ठीक है, ये एक दासी थी जिसके साथ इन्होंने विवाह किया था, राणा खेता ने विवाह किया था, और इनके विवाह के स्वरूप चाचा और मेरा 2 संतान उत्पन्न हुई थी। ठीक है, अब राणा क्षेत्र सिंह या खेता के उपरांत हम बात करते हैं अगले महाराणा की। तो अगले महाराणा थे राणा लाखा। ठीक है, क्षेत्र सिंह के उपरांत जो महाराणा बने वह राणा लक्ष्य सिंह अथवा राणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा 1382 ईस्वी महाराणा बने और 1421 ईस्वी तक महाराणा रहे। इनके समय की अगर महत्वपूर्ण घटनाओं की बात की जाए तो इनके समय में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। ठीक है, पहली जावर खान का पता चलना। ठीक है, पहली क्या थी? जावर खान का पता चलना। दूसरा, मारवाड़ शासक चूड़ा पुत्र रणमल का इनके दरबार में आना और अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव रखना। और तीसरा, पिछोला झील का निर्माण। किसका निर्माण? पिछोला झील का निर्माण। ठीक है, राणा लाखा के समय जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई वह कौन सी हैं? पहला, जावर खान का पता चलना। दूसरा, मारवाड़ के शासक चूड़ा राठौड़ था, उसका पुत्र रणमल इस समय लाखा के दरबार में आया अपनी बहन हंसाबाई के विवाह प्रस्ताव को लेकर। और तीसरा, पिछोला झील का निर्माण। तो सबसे पहले हम जावर खान की बात करते हैं। ठीक है, यह सीसा जस्ता और चांदी उत्पादन इससे होता है। जावर खान से शीशा जस्ता चांदी उत्पादित होता था, जिसके चलते भाई चांदी प्राप्त होने लग गई। उसके चलते जो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति थी वह सुदृढ़ हो गई। ठीक है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई या सुदृढ़ हो गई, किसके? जावर खान का पता चलने से। ठीक है, दूसरा, मारवाड़ शासक चूड़ा, उसका पुत्र रणमल, ठीक, उसकी बहन हंसाबाई। अब मारवाड़ शासक चूड़ा थे ना, इनके एक तो पुत्र रणमल था, दूसरा था कान्हा। ठीक है, रणमल चूड़ा के एक पुत्र का नाम क्या था? रणमल, और दूसरे का क्या नाम था? कान्हा। कान्हा की जो माँ थी वह थी किशोरी देवी। क्या नाम था? किशोरी देवी। इस किशोरी देवी का चूड़ा राठौड़ पर अच्छा प्रभाव था, जिसके चलते रणमल के स्थान पर चूड़ा राठौड़ ने किसे? कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ में करने आया। किसके साथ करने आया? राणा लाखा के पुत्र थे कुंवर चूड़ा। ठीक है, अब ये चूड़ा और ये चूड़ा दोनों अलग अलग हैं। ये जो चूड़ा राठौड़ है वह कौन है? मारवाड़ का शासक है, रणमल का पिता है। जबकि कुंवर चूड़ा कौन है? राणा लाखा का पुत्र है। राणा लाखा का जो पुत्र है वह कौन है? कुंवर चूड़ा। और इस कुंवर चूड़ा से रणमल विवाह प्रस्ताव लेके आए थे हंसाबाई का। ठीक है, तो ये लाखा के दरबार में पहुंचे और जब भाई रस्म होती थी कि नारियल साथ में लेके जाते थे विवाह प्रस्ताव के लिए, तो जैसे ही उन्होंने लाखा ने नारियल देखा तो उन्होंने मजाक में कह दिया कि भाई ये नारियल क्या मेरे लिए लाए हो? तो रणमल ने कहा नहीं, ये नारियल तो मैं कुंवर चूड़ा के लिए लाया हूँ, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह कुंवर चूड़ा से करवाना चाहता हूँ। तो लाखा ने कहा कि सही बात है भाई, अब हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, हमारी तो उम्र हो गई है, अब हमारे लिए नारियल लाएगा भी तो कौन लाएगा। जब ये बात कहने के उपरांत रणमल ने कहा कि यदि आप आने वाले समय में हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हो उसे मेवाड़ का शासक बनाने का वचन दें तो मैं यह कर सकता हूँ। मतलब हंसाबाई का विवाह किससे कर सकता हूँ? राणा लाखा से कर सकता हूँ। कुंवर चूड़ा को जब ये बात पता चली, किसको पता चली? कुंवर चूड़ा, लाखा के जो पुत्र थे ना, उनको जब ये पता चला तो इन्होंने यह स्वीकार कर लिया और इन्होंने वचन दिया कि आने वाले समय में वह मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, उसका त्याग कर देंगे और हंसाबाई के जो पुत्र होगा ना, लाखा और हंसाबाई के, उसी को मेवाड़ का शासक बनाया जाएगा। ठीक है,
कुंवर चूड़ा के इस बलिदान के चलते ही इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह, क्या कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया था। भाई जो हिसाब से बनना कौन चाहिए था, कुंवर चूड़ा ही शासक बनना चाहिए थे, लेकिन इन्होंने हंसाबाई को रणमल को जो वचन दिया था उसके चलते किसका शासन का त्याग कर दिया था, राज्य का त्याग कर दिया था, इसलिए इनको क्या कहा गया, राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है। और हंसाबाई और लाखा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मोकल। ठीक है। मोकल क्या अगला शासक बना और कुंवर चूड़ा उसके संरक्षक नियुक्त कर दिए। इनके बलिदान को देखते हुए, किसके बलिदान को, चूड़ा के बलिदान को देख के शिशोदा गांव से सलुम्बर से संबंधित थे, और इनके बलिदान को देखते हुए महाराणा लाखा ने कहा कि जो चूड़ा हैं उनके भाले का निशान जो मेवाड़ के राज के परवाने या जो आदेश होंगे उन पर अंकित होगा। ये विशेषाधिकार किसको दिया गया, कुंवर चूड़ा और उनके वंशज को। ठीक है। आने वाले समय में मोकल महाराणा बने और यह जो विवाह और ये वचन था यह मेवाड़ में गृहयुद्ध का कारण बना, मेवाड़ की स्थिति को बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी रहा, जिसे हम मोकल जो पढ़ेंगे अगले शासक के बारे में तब उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। अगला है पिछोला झील। तो पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया, और इस बंजारे का नाम क्या था, चिड़ीमार बंजारा। ठीक है। पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ, तो क्या जवाब है हमारा, राणा लाखा के समय हुआ। और इसका निर्माण अगर कराया किसने, तो किसने कराया, चिड़ीमार बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। अब ये पिछोला झील है मान लो साथियों, तो इसकी कुछ जो मुख्य बातें हैं, विशेषताएं, उन पे बात करें तो पिछोला झील का निर्माण पिछोला गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पिछोला गांव में हुआ था, और इसी के नाम पे इस झील का नाम क्या पड़ा, पिछोला झील नाम पड़ा। किसके द्वारा करवाया गया, चिड़ीमार बंजारे के द्वारा करवाया गया था। और इस पिछोला झील के अंदर दो महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, दो महल बने हुए हैं। एक का नाम क्या है, जग मंदिर, और दूसरे का नाम क्या है, जग निवास। ठीक है। तो जग मंदिर था, उसका निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया, और उसे पूर्ण किसके द्वारा किया गया, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। जबकि जग निवास है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। तो इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, जगत सिंह द्वितीय। ठीक है। जगत सिंह द्वितीय जो महाराणा हुए उन्हीं के द्वारा जग मंदिर और जग निवास का निर्माण पूर्ण किया गया। जबकि जग मंदिर का जो निर्माण प्रारंभ किसने किया था, मेवाड़ महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा। ठीक है। इस झील के अंदर बूझड़ तथा सीसाराम नदियां का जल आकर गिरता है। ठीक है। तो पूछा जाए कि पिछोला झील में जलापूर्ति किन नदियों से होता है, तो बूझड़ और सीसाराम जो नदियां हैं उनके जल से इसको जलापूर्ति होती है। ठीक है। पिछोला झील को लेकर एक लोक कथा प्रचलित रही है, जो है नटनी से संबंधित कथा है। ठीक है। नटनी जो गांवों में या शहरों में आपने रस्सी पे जो लोगों को चलते हुए देखा है, वह नट जाति अपने कर्तव्य दिखाती है, वो रस्सी पे चल के दिखाते हैं। ठीक है। तो ये नट जाति से संबंधित एक लोक कथा यहाँ प्रचलित रही है कि राणा लाखा के द्वारा एक नटनी से यह शर्त लगाई गई कि यदि वह पिछोला झील को एक रस्सी पर चलकर पार कर दे तो वह उसे मेवाड़ का आधा राज्य सौंप देगा। ठीक है। क्या कि यदि वह पिछोला झील पर एक रस्सी के माध्यम से चलकर और क्या उसको पार कर दे तो वह मेवाड़ का आधा राज्य उसे सौंप देगा। ठीक है। तो उस नटनी ने और एक रस्सी पिछोला झील पे बांधी। ठीक है। दो भाई खंभों के ऊपर एक रस्सी बांधी और उस पर चलना प्रारंभ किया। कहते हैं कि उसने आधी पिछोला झील पार कर दी थी। उस समय महाराणा को यह चिंता हुई कि अगर यह पिछोला झील को पार कर देगी तो मुझे मेरे वचन के अनुसार उसे आधा मेवाड़ सौंपना पड़ेगा, जिसके चलते महाराणा ने उसकी रस्सी को कटवा दिया और नटनी कहाँ गिर गई, इस झील के बीचों बीच गिर गई। ठीक है। और बाद में उसके स्मृति में महाराणा के द्वारा ही यहाँ पे एक चबूतरा बनाया गया, जिसे नटनी का चबूतरा कहा जाता है। और इस नटनी का नाम क्या था,
गलकी। ठीक है, जो नटनी थी उसका नाम क्या था? गलकी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नटनी का चबूतरा जो पिछोला झील में स्थित है उस नटनी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? गलकी। या ये पूछा जा सकता है कि नटनी का चबूतरा किस झील के अंदर स्थित है? तो किस झील के अंदर स्थित है? पिछोला झील में। सामान्यतः जब झील पूरी भरी हुई होती है तब ये चबूतरा दिखाई नहीं देता है, पर इसमें जब पानी का स्तर नीचे चला जाता है तो ये चबूतरा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि पिछोला झील में किन नदियों का जल आकर गिरता है? तो भूजल और सीसाराम नदियों का जल आकर गिरता है। पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो किसके द्वारा कराया गया? चिड़ीमार बंजारे के द्वारा। किसके काल में करवाया गया? तो राणा लाखा के काल में। जावर खान पहली बार किस महाराणा के समय उसकी जानकारी प्राप्त हुई, उसकी खोज हुई? तो किसके बारे समय प्राप्त हुई? राणा लाखा के समय। ठीक है, और रणमल जो की बहन थी हंसाबाई, उनका विवाह किस महाराणा से हुआ था? तो राणा लाखा से हुआ था। हंसाबाई और राणा लाखा के पुत्र का नाम क्या था? मोकल, जो आने वाले समय में क्या बने थे? महाराणा बने थे। ठीक है, अब आज हम यहीं तक बात करते हैं और अगली क्लास में हम महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।